देती है, पार्क में वहाँ झूले पे बैठा देती है कि वहाँ पर वो रहे, और वो फिर खुद ट्रैक मीट पर चली आती है। Now here, the 20-yard dash takes all of 2 minutes. Then the second graders line up for the 30-yard dash. After that is 40-yard dash. Raman is hollering from the swings because he knows I am about to do my thing. वहाँ पर रमन वहाँ पर वहीं पर स्विंग्स कर रहा, शॉटिंग कर रहा था, जो स्विंग में अपना झूला झूल रहा था, तो वो स्विंग कर रहा था, तो वहाँ से वो शॉट कर रहा था, चिल्ला रहा था, अपना हल्ला कर रहा था। वो जान रही थी कि उसकी सिस्टर पार्टिसिपेट करने वाली है इस ट्रैक मीट पे, because he knows I'm about to do my thing. The man on the loudspeaker announces the 50-yard dash. I get up and slip off my sweatpants, and then I see Gretchen standing at the starting line, kicking her legs out like a pro. Pro, you know ना, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जब किसी मतलब कि प्रो उसे कहा जाता है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, तो वो ट्रैक पर खड़ी हो जाती है, उन लोग रेडी हो जाते हैं कि 50-yard डैश इन लोग का जो रेस है स्टार्ट होने वाला था 50-yard का, और यहाँ पर वो लोग खड़े हो जाते हैं अपने अपने प्लेस पर। अब वो एक प्रो की तरह, जैसे प्रोफेशनल जो होते हैं स्पोर्ट्स में, वो खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी, किक आउट कर रही थी लेग्स को, कि वो अब जैसे ही गन शॉट करेगा वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। I see that old Raymond, old here it is in the short, it is for old, okay, OLE here it is used, it is informal for old, we use it. Raymond is on line on the other side of the fence. अब वो Raymond भी क्या था, स्विंग छोड़ कर चला था, और एक लाइन में अदर साइड जो फेंस के मतलब फेंस जो था उसके उस साइड पे वो लाइन पर एक उसी तरह से खड़ा था, बेंडिंग डाउन विथ हिज फिंगर ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक ही न्यू दैट ही वाज डूइंग। वो भी मतलब रेस करने के लिए रेडी कर रहा था, वो अपना पोस्चर उस तरह से बना लेता है बेंड करके लाइन पे, और वो रेडी हो जाता है, मतलब उस ट्रैक मीट पे नहीं जहाँ वो लोग रन कर रहे थे, बट इन द नेक्स्ट साइड, ओके, ऑन द फेंस। Every time just before I take off in a race, I feel like I'm a dream. Okay, now just we are going to discuss about it. I like a dream, hot and breathless. I dream I'm flying over a sandy beach, becoming lighter and lighter, getting down through the sky like a feather. But once I spread my fingers in the dirt and crouch over the gate on you, mark, the dream goes. And I am solid again. I am telling myself, Skiki, you must win. You are the fastest thing in the world. मतलब जैसे ही रेस स्टार्ट होता है कि वो लगता है कि जैसे कि एकदम ड्रीम में पहुंच जाती है, और वो हॉट एंड ब्रेथलेस, मतलब वो अपने आप को इतना हल्का महसूस करती है कि वो फ्लाइंग ओवर द सैंडी बीच पे वो फ्लाई कर रही है, लाइटर एंड लाइटर, बहुत बॉडी लाइट हो गया है, वो फ्लाई कर रही है थ्रू द स्काई लाइक अ फेदर। फेदर जिस तरह से एकदम लाइट होकर उड़ने लगता है उसी तरह से। बट बस आई स्प्रेड माई फिंगर्स इन द ड्रंस, क्रॉच ओवर द गेट ऑन द मार्क, द ड्रीम गोज, आई एम सॉलिड अगेन। मतलब जब वो रेडी होती है कि अब रेस करना है स्टार्ट, तो वो उसको एकदम अपने आप को लाइट महसूस करती है एक फेदर की तरह। बट व्हेन शी पुट्स हर फिंगर्स ऑन द सैंड, अब वो जब सैंड उसके डर्ट जो हाथ में लगता है तब उसको स्टार्ट होता है कि नहीं हमको रेस में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। वो ड्रीम से आउट हो जाती है और अपने ड्रीम से आउट होकर वो स्टार्ट करती है दौड़ना, वो कि हमको जीतना है। एंड शी न्यू दैट शी इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। Okay, I feel my weight coming back just behind my knees, then down to my feet, then into the earth, and the pistol shot explodes in my blood. And I am off and breathless again, flying past the other runners, my arms pumping up and down. The whole world is quiet, except for the crunch as I zoom over the gravel in the track. Okay, now it is just expressing about मतलब कि वो अब सॉलिड हो चुकी है और वो पिस्टल शॉट करता है कि अब वो रेडी हो जाती है दौड़ने के लिए, और वो ब्लड में जब लगता है कि उसके खून में दौड़ने लगता है कि वो जो शॉट करता है ब्लड गन, तो वो दौड़ना स्टार्ट करती है। अब फिर वो जब दौड़ना स्टार्ट करती फिर वो वेटलेस हो जाती है और बस सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। द होल वर्ल्ड इज फिर उसको कुछ नहीं दिखता कि आस पास पूरा वर्ल्ड लगता है कि क्वाइट हो गया है, सिर्फ उसको अपना दिखता है कि वो उस ट्रैक पर दौड़ रही है, उस ट्रैक पर वो दौड़े जा रही है। आई ग्लांस टू माई लेफ्ट एंड देयर इज नो वन। अब वो एक तरफ मुड़ती है, लेफ्ट की तरफ दिखती कोई नहीं है आसपास, मतलब वो सबसे आगे थी, पीछे सब छूट गए थे। टू द राइट इज अ ब्लर्ड ग्रेचन, और राइट में मगर क्या था, हल्का सा धुंधला सा ग्रेचन का फेस उसको नजर आता है। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज रेमंड इन हिज आर्म डाउन टू हिज साइड एंड द palms stuck up behind him, running in his own style, very own style.
पाम विथ हिज आर्म डाउन टू, मतलब एक साइड में फिर उसको ग्रेचन दिखती है धुंधली सी कि वो है, अब मगर वो अदर साइड ऑफ द फेंस देखती है, जहाँ फेंस के उस साइड में रेमंड भी वो अपने स्टैंड में दौड़े जा रहा था, आर्म्स डाउन टू हिज साइड एंड द पाम स्टक अप बिहाइंड हिम, पाम स्टक अप बिहाइंड हिम, मतलब वो अपने स्टैंड में पाम्स को पीछे रखे हुए दौड़े चले जा रहा था वो भी। इन द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ दैट I almost stopped to watch my brother Raymond on his first run, but the white ribbon is bouncing towards me. I teared past it. This is just a moment very described very beautifully by the author. मतलब वो दौड़ना तो स्टार्ट करती है तो उसके सारे पीछे छूट गए हैं। अब अगर वो ग्रेचन को एक साइड में ब्लड हल्का सा दिखता है, बट नेक्स्ट साइड वो रेमंड को वॉच आउट करती है कि लगता है कि वो अब रुक जाए, वो अपने भाई को दौड़ते हुए देखे। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। वहाँ पर वो अपने भाई को देखना चाहती है, दौड़ रहा है, तो वो समझ नहीं पाती मतलब ये क्या, वो भी इसका एक अलग स्टाइल है, वो भी दौड़ना चाह रहा है। अब वो चाहती है कि रुक कर अपने भाई को दौड़ते हुए देखे, बट द वाइट रिबन इज गोइंग टू टच हर। अब वो अब जीतने वाली थी, अब वहाँ पर वो जीत जाती है एंड आई टीयर पास्ट इट, और उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग क्लास। Now till now we have read that here speaking that Deborah Parker, Hazel Deborah Parker, raised the point, winning point she raised, and what happened? There was still the confusion was there. Who won the race? She thought that she had won the race, but there was someone else who is there in the number. So now we will read about it. कि मतलब कि किसने जीता, ये यहाँ पर confusion हो गया कि who has taken the first place. Okay, in the first place, the man on the loudspeaker is clear, but then the loudspeaker starts to whine. Whine means what here? That the long sound जो create होने लगता है, unpleasant sound create होने लगता है। कभी भी loudspeakers में whine sounds जो होते हैं, loud sounds होने लगते हैं, जिससे clear नहीं होता है कुछ भी। I leaned down to catch my breath and see Gretchen huffing and puffing. Means here that वो lean down to catch my breath, वो जब सांस लेने के लिए रुकती है, जब वो पॉइंट पर रीच कर जाती है क्योंकि, तो वहाँ पर देखिए ग्रेचन इज ऑल्सो ग्रेचन इज ऑल्सो स्टैंडिंग हफिंग एंड पफिंग। नाउ व्हाट हैपेंड? आई सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिटिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट प्लेस। अब वहाँ पर वो समझ में नहीं आता है कि मतलब ये साथ में ग्रेचन भी है उस फर्स्ट प्लेस पे, इन फर्स्ट प्लेस, एंड देन 3 or 4 वॉइसेस गेट ऑल मिक्स्ड अप ऑन द लाउड स्पीकर एंड वी बोथ वंडर हु वॉन। यहाँ फर्स्ट प्लेस के मतलब ये वो अनाउंसमेंट हो रहा है लाउड स्पीकर पे, बहुत बड़ा साउंड है ना, वो मिक्स हो जा रहा है, बहुत सारी आवाज़ें जैसे आदमी मिक्सअप हो गया। और फर्स्ट प्लेस, हु वॉन द फर्स्ट प्लेस, इट इज़ नॉट क्लियर। दोनों डाउट में है, ग्रेचन एंड स्क्विकी। स्क्विकी इज ऑल्सो इन डाउट एंड ग्रेचन इज ऑल्सो इन द डाउट। आई हियर रेमन एंकिंग at the fence to call me. Then like a dancer, it starts climbing up nice and easy but very fast. I hear Raymond yanking, shouting there. Yanking is just pulling out the fence to call me. Fence को वो yanking कर रहा था, pull out कर रहा था, बुला रहा था, pull करके बुलाना चाह रहा था यहाँ पर वो अपनी sister को, स्क्विकी को। Then like a dancer starts climbing up a nice, easy but very fast. फिर वो एक डांसिंग उस पर चढ़ने लगा था फेंस पर, उसमें क्लाइंब अप करके चलने लगा था। And it occurs to me, watching how smoothly he climbs hand over hand, and remembering how he looked running with his arms down to side. That Raymond would make a very fine runner. Doesn't he always keep up with me on my trots? And he surely knows how to breathe in counts of 7 because he's always doing it with at the dinner table. Means here that the Raymond would make a very fine runner. He looked running with arms down to his side. मतलब वो जो रन कर रहा था उसके स्टाइल जो थी रनर की तरह थी। रेमंड भी जो साइड में बताया था, जैसे कि आपको स्टोरीज में स्टार्टिंग में जब वो दौड़ना स्टार्ट करती है तो वो साइड में देखती है, एक साइड ग्रेचन को ब्लर फीचर और अपने भाई को दौड़ते हुए देखती है कि एक रनर की तरह वो भी दौड़ रहा है, अपने हैंड को पीछे रखे हुए आर्म साइड में करके, अब वो दौड़े जा रहा था। तो ये इसको लगता है यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट, जो स्टोरी को मैंने कहा कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होती है, जिसका एम था स्क्विकी का एक बेस्ट रनर बनने का। वो अपने भाई को देखकर वो अपना एम नाम चेंज कर लेती है कि ये मेरा भाई भी बन सकता है एक रनर, बेस्ट रनर। ओके, क्योंकि वो स्टाइल है जिसकी रनिंग की, वो उसको कैच करता था अपनी बहन को देखकर, वो अपने कैच करता था। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो उसकी सिस्टर करती थी, तो डाइनिंग टेबल में वो एक्सरसाइजेज ब्रीदिंग करने वाली होती थी,
इन एंड आउट करने वाला, वो एक्सरसाइज वो भी रेमंड टाइम टेबल पे करता था. एंड आई एम स्माइलिंग थिंकिंग इवन इफ आई लूज द रेस आई कैन ऑलवेज रिटायर एज रनर एंड बिगिन अ होल न्यू करियर एज अ कोच. और फिर वो सोचती है अगर मैं हार जाती हूँ ये रेस तो मैं ये रिटायर ले लूँगी, फिर कभी रेस नहीं दौड़ूंगी और मैं एक कोच अपने भाई का कोच बनकर उसको एक रनर बनाऊंगी. यहाँ पर क्यों वो ऐसा सोचती है, वी विल नो अबाउट इट. ओके, with Raymond my champion. After all, with a little more study, I can beat Cynthia at the spelling bee. I could get piano lessons and become a star. But what has Raymond got to call his own? मतलब यहाँ पर उसको फिर वो सोचती मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में, अगर थोड़ा मेहनत करूँगी तो सिंधिया की तरह स्पेलिंग भी जीत कर भी अपने कैरियर को बना सकती हूँ, या पियानो मास्टर जो पियानो सीख कर पियानो मास्टर भी बन सकती है, क्योंकि जिसमें इसको इंटरेस्ट है वो अपने बारे में बता रही थी. ये सब काम भी कर कर मैं कुछ बन सकती. बट व्हाट अबाउट रमन, ही इज मेंटली डिसेबल्ड, फिजिकली ऑल्सो इज नॉट सो डेवलप्ड. तो यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता था ये मेंटली जो डिसऑर्डर था उसमें कि वो उतना उस एज के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करता, मगर एक रनर की तरह वो एक बेस्ट रनर बन सकता था. तो वो समझ में था रेमंड क्या करेगा अगर आगे जाकर वो नहीं है तो उसको क्या करेगा अपने लाइफ में, तो एक रनर बन सकता है वो. ओके, as I stand there with my new plans laughing out loud, Raymond jumps down from the fence and runs over. वो फेंस से ऊपर छलांग लगाकर उसकी तरफ दौड़ कर आता है रेमंड की तरफ, अपने सिस्टर की तरफ. The men on the loudspeaker are finally announcing. In the first place, the men in the loudspeaker are finally announcing. In the first place, Miss Hazel Elizabeth Deborah Parker. In the second place, Miss Gretchen P. Lewis. I look over at Gretchen and smile. She is good, no doubt about it. मतलब यहाँ पर वो एलिजाबेथ फर्स्ट प्लेस पे ये जीतती है इसकी एलिजाबेथ डेब्रो पार्कर रियल नेम. ओके, एंड इन द सेकेंड प्लेस इज मिस ग्रेचन पी लीव्स. यहाँ पर मिस ग्रेचन जो पी लीव्स है वो सेकेंड प्लेस लेती है, बट सी लुक्स एट ग्रेचन एंड स्माइल्स. वहाँ पर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह वो उसके देखती है, स्माइल करती है, क्योंकि ग्रेचन को देखी थी वो लगभग अपने साइड्स में रन करते हुए, क्योंकि उसको राइट लेफ्ट साइड में तो कोई नहीं दिखा था, बट राइट साइड में वो ग्रेचन को देखती है, एक ब्लड उसका चेहरा दिखता है, तो वो समझ जाती है कि सी इज ऑल्सो अ गुड रनर. सी इज गुड, नो डाउट अबाउट इट. मे बी सी वुड लाइक टू हेल्प मी कोच रेमंड. अब उसको सोचती है, एक फ्रेंडशिप की तरह बनाना चाहती है कि वो भी मुझको हेल्प कर सकती है रेमंड को गाइड करने में, एक कोच की तरह गुड रनर बनाने में. ओके, शी नॉट्स टू कंग्रेचुलेट मी एंड देन शी स्माइल्स. इट्स अबाउट अ रियल स्माइल एज गर्ल्स कैन डू फॉर ईच अदर, कंसिडरिंग वी डोंट प्रैक्टिस रियल स्माइलिंग एवरी डे. शी नॉट्स टू कंग्रेचुलेट, वो आपस को कंग्रेचुलेट करती है नॉट करके इशारे में ही कि वो सारी लाके कंग्रेचुलेशन टू हर. देन शी स्माइल, वो भी हंस मुस्कुराती है. बट ये ऐसा जो होता है वो ऐसे एक्चुअली में कभी भी होता नहीं था जब दोनों आपस में मिलते थे. सो दिस इज व्हाट इट्स रियल, व्हाट इट इज दैट एज लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन दे स्माइल एट ईच अदर. एंड हियर दिस इज नाउ दिस स्टोरी एज वी नो अबाउट इट, दैट यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि क्योंकि जो एलिजाबेथ है डेब्रो पार्कर है हैजल, वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने भाई रेमंड को सिखाएगी रन करना, उसको अच्छा रनर बनाएगी, बेस्ट रनर बनाएगी. अब वो एज अ कोच शी वांट्स टू बी ऑफ रेमंड. अब वो रेमंड की एक कोच बनना चाहती थी और वो इसका हेल्प लेना चाहती थी ग्रेचन को, जो वो भी हेल्प कर सकती थी उसके भाई को एक रनर बनाने में. एज रेमंड इज ऑल्सो हैविंग अ पैशन ऑफ रनिंग. वो भी उसको मतलब देख कर अपनी सिस्टर को सीखता था कैसे रन करना है, क्या एक्सरसाइजेस करना है, वो उसको कैच करता था. तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप किसी से के साथ रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं तो उसका हैबिटेट है जो उसका मेंटल वो इतना डेवलप नहीं था, मगर वो कैच करता था, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. इसलिए यहाँ पर इसके डिसाइड करती है कि उसको वो बेस्ट रनर बनाएगी. शी इज जस्ट सो दैट शी इज अ प्रोटेक्टिव, लविंग एंड केयरिंग सिस्टर है. ओके, thank you. I hope you have understood the story. We will underline the hard words of the story. This chapter here, I will take the spelling test in the next class. Okay, so be prepared for it, and I hope you will just do it honestly. Okay, thank you.